बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपके भाइयों की दुआओं से खैरियत से हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जिस मूंजी के अंदर सफ़ेद मूंजर या खाली मूंजर निकलती है। पिछले साल ये बहुत ज़्यादा मसला आया था जिससे मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि तकरीबन 50+ से जो है ना मेरे दोस्तों की बहुत सारी जो मूंजी ना वो खाली मूंजरें निकली थी, वाइट मूंजरें निकली थी जिसको, तो इसका मसला बहुत आया था। ये क्यों आया, इसकी क्या वजह है और हमारे किसान भाई किस बात की गलती कर जाते हैं, तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ये क्यों मसला आया, किस वजह से आया और किस बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारी ये खाली मूंजर, चिट्टी मूंजर जिसको बोलते हैं, वो ना निकले। तो सब दोस्त जितने मेरे भाई हमारे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें, जिससे हमारी फसलों के मतलब आने वाली वीडियो होती हैं वो बर वक्त आपको मिल सकें। तो दोस्तों, जहर तो हमने डालनी ही होती है। जहर डालने का मकसद क्या है, क्योंकि हमारी मूंजी उसको सूंडी का हमला ना हो, पत्ता लपेट का हमला ना हो, बोरर ना आए और चिट्टी मूंजर, खाली मूंजर ना निकले। जहर का मकसद ये है। अगर हम अपनी धान की फसल को अगर टाइम के ऊपर जहर डाल दें तो फिर हमारी जो चिट्टी मूंजर है, खाली मूंजर है, वो नहीं निकलेगी और पत्ता लपेट भी नहीं आएगा और बोरर भी नहीं आएगा। हम तो जहर भी हम डाल लेते हैं, जहर भी हम डाल देते हैं, स्प्रे भी कर रहे होते हैं, मगर पत्ता लपेट भी आई होती है, बोरर भी आया होता है और खाली मूंजरें भी निकली होती हैं। इसकी वजह ये हम बेटैमी जहर डाल रहे होते हैं। जब हम फसल को बेटैमी उसको उसके मसले का हल लेके आएंगे तो ज़ाहिर बात है वो हमारी एक तो झाड़ भी कम निकलेगा, खाली मूंजर भी निकल रही होगी, बोरर भी अटैक कर रहा होगा, पत्ता लपेट भी आई होगी और स्प्रे भी हम कर रहे होते हैं। अगर हमारी टाइम पे जहर डल जाए तो हम स्प्रे करने से भी बच सकते हैं, पत्ता लपेट से भी बच सकते हैं, बोरर से भी बच सकते हैं। लाभ लगाने से ठीक 15 से 20 दिन के दरमियान सूंडी का हमला हो जाता है। तो सूंडी क्या उसको कहती है, तने को काट देती है। जब तना कट गया हमें तो पता नहीं चल रहा होता, हमें पता चलता है जब हमारी चिट्टी मूंजर बाहर आ जाती है या तना खुशक होना शुरू हो जाता है, फिर हमें पता चलता है कि हमारे बोरर आ चुका है, सूंडी ने अटैक कर दिया है। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों को, हमने डालनी है पहले, क्योंकि सूंडियों की कुव्वते मदाफत बढ़ चुकी है, जहर असर नहीं कर रहे। तो आपने कोशिश करनी है एक तो 3 जहरें डालें। पहले मेरे दोस्त 2 जहरें डाल रहे थे, आप कार्टेप जहर नहीं डालें क्योंकि कार्टेप बैन है, कार्बोफुरान बैन है। आप जो अभी केमिस्ट्रियाँ चल रही हैं, आप 3 जहरें डालें, मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं, तो जिससे हमारी ये बीमारियों से हम बच सकते हैं और एक अच्छा झाड़ ले सकते हैं। आप दोस्तों ने क्या करना, जब 15 दिन में पहली फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो उसके अंदर आपने जहर ज़रूर डालनी है। जब आप जहर डाल देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये मसला पत्ता लपेट का, बोरर का और जो खाली मूंजर, चिट्टी मूंजर निकलती है वो नहीं निकलेगी। तो आप दोस्तों ने इस बात पे अमल ज़रूर करना है, क्योंकि हमने जहर डालनी तो है। जहां हम 30 दिन पे या 35 दिन के अंदर डाल रहे हैं, 25 दिन के ऊपर लेके जा रहे हैं, आपने 15 दिन की मूंजी को एक जहर डाल दें, मोनो डाल दें या जो न्यू केमिस्ट्री क्लोरेंट्रा नीली प्रो प्लस क्लोथेनोडिन है ये वाला जहर डाल दें, क्योंकि थायोमथाक्सम गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, ये आप नहीं डाल सकते, तो ये जहर आप डालें। क्लोरेंट्रा नीली प्रो प्लस क्लोथेनोडिन बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको मेरे से भी मिल जाएगी और जहां से भी आप अच्छी कंपनी की लेके आप डाल सकते हैं। मेरे पास आपको बागबान कप्तान ग्रुप का, कमांडर ग्रुप, एमकॉन, सनवे कंपनी
और तो आपको नया सवेरा की भी दवाई मेरे से मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे रेट, मुनासिब रेट, कंपनी रेट पे आपको मिल जाएंगे। तो आप दोस्तों ने पहली जहर डाल देनी है, दूसरी खाद आप डालेंगे, उसके तीसरी जब खाद डालनी है आपने फिर एक जहर की थैली नाल छटा कर देनी है, और एक जहर खाद आप वैसे डालें, और चौथी खाद के बाद आपने जहर आपने डाल देनी है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप जहर डालें, आपकी मूंजी को बोरर का अटैक नहीं होगा, पताल पेट नहीं आएगा, ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही खाली मूंजा निकलेगी। इस तरीके से आपने डालनी है। डालनी तो आपने है, मगर बीमारी सूंडी के हमले से पहले आप 2-3 दिन पहले डाल दें। इंशाल्लाह जब सूंडी का हमला हो रहा होगा या होने वाला होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी पताल पेट से, बोरर से और खाली मूंजर से मूंजी बच जाएगी। तो इसी तरीके से आप इन बातों पे अमल करें, इंशाल्लाह आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं, बीमारियों से भी बच सकते हैं।